बनी इसराइल के अंदर हमेशा नबी और बादशाह मौजूद रहते थे। एक वक्त ऐसा आया कि बनी इसराइल में कोई नबी नहीं थे, और बनी इसराइल का जो अपना इलाका था ना, वो मुल्क शाम है। तो कौम में अमाल का एक कौम थी और बड़े सख्त गिर लोग थे। उन्होंने बनी इसराइल वालों के साथ लड़ाई की, जिहाद किया और इन्हें इनके इलाके से निकाल दिया। और कुछ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में वैसे भी एक बहुत बड़ी तादाद जाके मिस्र में आबाद हो गई थी। अब ये हुआ कि इनके पास कोई बादशाह नहीं है, ये बार बार दुआ करते, इल्तिजा करते हैं। तो अल्लाह ताला ने एक पैगंबर इन्हें अता किए जिनके मुख्तलिफ नाम किताबों में है। सदरुल फाज़िल रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर खज़ाइनुल इरफान के अंदर उनका नाम हजरत शमवील अलैहिस्सलाम लिखा है। हजरत शमवील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबुव्वत अता फरमाई, और जब हजरत शमवील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हुए, बनी इसराइल वालों को यकीन आया कि अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक नबी के झंडे तले जमा कर दिया है, तो फिर उन्होंने कहा कि आप हमारे सामने एक बादशाह भी मुकर्रर करें ताकि हम उसकी सरपरस्ती में जिहाद करें। जब इन्होंने ये बात की तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत शमवील अलैहिस्सलाम के जिम्मे लगाया। तो एक उस जमाने में अल्लाह के नेक बंदे थे, जनाबे तालूत अलैहिस्सलाम उनका नाम था। तो हजरत शमवील अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि अल्लाह करीम ने ना तुम्हारा बादशाह तालूत को बनाया है। उनका नाम भी कुरान मजीद ने जिक्र फरमाया है। तो बनी इसराइल के लोग कहने लगे ये तो गरीब आदमी है, वो बकरियां चराया करते थे, लेकिन इल्म में बड़े पुख्ता थे, वजूद में बड़े ताकतवर थे। तो कहा कि ये तो गरीब आदमी है, तो हम तो ज्यादा हक रखते थे कि हमें बादशाह बनाया जाए। तो हजरत तालूत अलैहिस्सलाम के बादशाह बनने के बाद हजरत शमील अलैहिस्सलाम ने जो बात की, अल्लाह करीम ने उसे कुरान मजीद में बयान फरमाया। रब फरमाता है बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, इसे इसलिए तुम्हारा बादशाह बनाया गया है कि इसे हमने कुशादगी दी है, इल्म में भी और जिस्म में भी। बड़े माशाल्लाह मोटे ताजे थे, वजूद बड़ा ताकतवर था। कुछ मोटे ताजे होते हैं पर ताकतवर नहीं होते, मोटे ताजे भी थे और ताकतवर भी थे। फरमाया कि वजूद में भी ताकत है और इल्म में भी अल्लाह ने इन्हें वुस्अत अता फरमाई। तो बनी इसराइल वाले कहने लगे जी नहीं जी, कोई बंदा और आ जाए, ये हमारा बहुत बड़ा मसला है ना जी। हर एक की मर्जी की ना तो बात हो सकती है और ना हर बंदा हर एक की मर्जी पर पूरा। कहने लगे नहीं जी, कोई और होना चाहिए था, हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ने मुकर्रर किया है। बड़ी खास बात है, इसको समझिएगा, ये सारा मजमून आपको मिलेगा इसी पारे के आखिर में। आप पढ़ेंगे ना जी तो ये सारा मजमून आपको मिलेगा, और आप अगर सरसरी नजर से भी इसका मुताला करेंगे ना, जाके कुरान शरीफ खोल के 15वें से 16वें रुकू में, आप खुश होंगे कि आप कितने अच्छे नजरिए और अकीदे के मानने वाले हैं। तो जब कहा ना कि तालूत को हमारा बादशाह बनाया गया, तो दलील क्या है? तो कुरान कहता है कि हजरत शमवील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा एक ताबूत था, एक संदूक था तुम्हारे पास, वो संदूक तुम्हारा कौम उमाल का उठा के ले गई थी। इनके बादशाह होने की दलील ये है कि अल्लाह तुम्हारा वो संदूक तुम्हें वापस कर देगा, वो तुम्हारा संदूक तुम्हें वापस कर देगा। उस संदूक में क्या है? वो हजरत आदम जन्नत से साथ लेके आए थे, उसमें था क्या? तो कुरान मजीद कहता है कि उसके अंदर ना हजरत हारून अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात थे। तबर्रुकात, कल मैं एक मौलवी देख रहा था, बेचारा एक बंदा ना मस्जिद नबी के साथ गुलाफ और शायद कोई कफन था, वो मस्जिद नबी की दीवारों से मस कर रहा था। तो वो कह रहा था नहीं, इससे क्या होता है, तबर्रुक कोई चीज नहीं, अच्छे अमाल की वजह से बंदा बख्शा जाएगा। मैंने कहा तू मुझे मिले तो मैं तुझे बुखारी खोल के दिखाऊं कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, जिन्हें हुजूर ने कतई जन्नती कहा, हुजूर के वजूद पर कुर्ता देख के कहने लगे हुजूर बड़ा ही सोना लग रहा है। तो फरमाया तुझे चाहिए, हुजूर मिल जाए तो क्या ही बात है। नबी पाक ने अता किया तो सहाबा कहने लगे अब्दुर्रहमान आपको तो जरूरत नहीं थी, आपके पास तो बड़े लिबास हैं, तो ये कुर्ता हुजूर ने कबूल कर लिया, कोई लेके आया और आपने मांग लिया। तो वो रो पड़े, कहने लगे पहनने के लिए नहीं मांगा, ये हुजूर के जिस्म से लग गया है, मैंने कफन बनाने के लिए मांगा है। तू कहता है हुजूर के तबर्रुक में खैर कोई नहीं। और आप यकीन करें, उन
लोगों पे हैरानगी है। हमने भी मरना है ना जी, बड़ी जल्दी कब्र में जाना है, वक्त का कुछ पता नहीं, लेकिन इतने अंधे होकर लोग चीजों को देखते हैं और इस तेजी के साथ गुमराही फैलाते हैं। मुझे बाकायदा किसी ने वीडियो भेजी और कहने लगा जी देखें कितनी अच्छी बात कर रहा है, लोगों को समझाएं। तो मैंने कहा नहीं, इसको समझाने की जरूरत है। और मैंने उसको देखा है, वो जो लाल रुमाल वाला, मैंने देखा है वो ढूंढ ढूंढ के जाहिलों को पकड़ता है, तलाश करता है, और अगर कोई मिल जाए बात बताने वाला तो फिर वो खुद पकड़ा जाता है, और कई दफा पकड़ा गया तो निकल गया है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। हम सियाने हो जाए तो ये दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। तो वो ताबूत आएगा, बनी इसराइल वालों से कहा ताबूत में क्या था सुन लो, और ये कुरान मजीद है। आज मेरी मानना ये 15 में से 16 रुकू जरूर ही पढ़ना कि वो आखिर ताबूत में क्या था, खोलना जरा। कुरान मजीद कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून के तबर्रुक थे। तो तबर्रुक क्या थे? तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत मूसा का एक कुर्ता था, एक डंडा था, जूते थे, और जनाब हारून अलैहिस्सलाम का इमामा शरीफ था, और तौरात की कुछ तख्तियां थी। तो उसका फायदा क्या था? उस ताबूत का फायदा ये था कि बनी इसराइल वाले जब अपने दुश्मनों से लड़ते थे, ताबूत सामने रख के दुआ मांगते थे, अल्लाह इन्हें कामयाबी अता कर देता था। तो कौम मालकों को भी पता चल गया कि संदूक में कुछ है जिसकी वजह से ये कामयाब हो जाते। वो संदूक उठा के ले गए। अब उनकी कमबख्ती ये, कम नसीबी ये कि उन्होंने जाके उसे रूढ़ी पे फेंक दिया। जब रूढ़ी पे फेंका तो उनके अंदर बीमारियां आ गई, वबाएं फूट पड़ी, मरने लगे, वजूद फूलने लगा। फिर उनके दिलों में बात आई कि हमने इस संदूक की बेअदबी की है। संदूक में क्या है? तबर्रुकात। हमें कहते हैं जी नालैन का नक्शा क्यों लगाया है? हमारे तो बुजुर्गों का अकीदा है सर पे रखने को मिल जाए अगर नक्शे ना ले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। तो कहा कि उसके अंदर ये तबर्रुकात थे। उन्हें भी समझ में आई, तो उन्होंने ना बैलगाड़ी मंगाई और वो संदूक उठा के उसके ऊपर रख दिया। अब क्या हुआ? कुरान कहते हैं कि फरिश्तों ने ना उस संदूक को वहां से उठाया। मुफस्सिरीन ने लिखा इसका माना यह भी हो सकता है कि उस बैलगाड़ी को डायरेक्शन पे लगाया। उधर से हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने जनाब तालूत को बादशाह बना दिया, और इधर से वो संदूक चल पड़ा। कहा भाई हम इनको कैसे बादशाह माने? तो फरमाया बादशाह इस तरह मानोगे कि तुम्हारा वो संदूक आ जाएगा। और कुरान कहते हैं उस संदूक में तुम्हारे दिलों का सुकून है, उसमें तुम्हारे दिलों का। और भाई हमारी तो कोशिश होती है बुजुर्गों से कोई चीज मिल जाए, अल्लाह वालों का कोई तबर्रुक हमारे हाथ आ जाए। तो वो संदूक आ गया, ये मान गए। अब जिहाद करने निकले तो लड़ना था जालूत की कौम के साथ। वो बड़ा सख्त आदमी था, 3-3 मन सोना उसने वजूद पे पहना होता था। उसकी कौम से लड़ना है, टोपी बड़ी तगड़ी पहनी होती थी लोहे की। अब कौन लड़े? एक नौजवान थे जिनका नाम था दाऊद अलैहिस्सलाम। वो भी बकरियां चराया करते थे। और जिन दिनों हजरत तालूत निकले ना अपनी कौम को लेकर जालूत के खिलाफ लड़ने, तो हजरत दाऊद भी शामिल हो गए। अल्लाह जब किसी को नवाजता है ना तो फिर खास ही करम नवाजी करता है। मुफस्सिरीन ने लिखा जब ये जा रहे थे ना, वहां जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें 3 पत्थर मिल गए। इन्होंने वो तीनों पत्थर उठा लिए। उस जमाने में पत्थर फेंकने के लिए छोटी छोटी लोगों के पास चीजें हुआ करती थी, उसको कोफन भी लोग कहते थे, मंजनीक, उसको सामने रख के फिर बनाई गई। तो आपके पास भी वो आला था जिससे दुश्मन पर पत्थर मारे जाते थे। तो आप वो मशीन लेकर, वो आला लेकर वहां पहुंचे हुए थे। 3 पत्थर आपके पास थे। आप फरमाते उस मैं बड़ा बीमार था, इतना बीमार था कि मेरा रंग पीला हो गया। अब वो जालूत के सामने कोई नहीं जाता था। तो जनाब तालूत कहने लगे कि जो जालूत को मारेगा ना, यानी इनके बादशाह को, इस कौम के, तो मैं उसे अपनी आधी सल्तनत भी दे दूंगा और अपनी बेटी का निकाह भी उसके साथ कर दूं। देखे अल्लाह नवाजता है तो किस अंदाज में नवाजता है। तो हजरत दाऊद कहते हैं वो दूर खड़ा था तो मैंने ना 3 पत्थर मारे। भाई हिम्मत करना तो हमारे जिम्मे है कि नहीं? मेरी मिल्लत का जवान कहता मैंने करना कराना कुछ नहीं, यानी अगर आप कहें ना कुछ करो
तो फिर वो कोई काम करने की मतलब मामला, वो मुझे कल एक संगी कह रहे थे, कहने लगे जी अल्लाह के फजल से कुछ भी नहीं करना पड़ा, मुर्शद ने नजर कर दी। मैं क्या मैंने मिलूंगी तो मैं उन्होंने समझावांगा कि कुछ करा के नजर कराया करो, क्योंकि मेरे वो दोस्त हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। नजर में बड़ा कुछ होता है, लेकिन अल्लाह भी तो बंदे पे बड़ी नजर रहमत करता है ना। लेकिन कहता है 5 नमाजें पढ़, रमजान के रोजे रख, ज़कात फर्ज हो तो अदा कर, ये सारे काम कर, सच बोल, दयानतदारी कर, फिर मैं अपने फजल से तुझे जन्नत अता करूं। तो ये जो रवैया हमने बनाया ये दुरुस्त नहीं। तो फरमाते हैं 3 पत्थर मैंने मारे, अल्लाह ने इतना फजल किया कि वो भी मर गया, और उससे छू के मेरे पत्थर आगे बढ़े तो उसकी फौज के 30 आदमी भी मर गए। 3 पत्थरों से 31 बंदे अल्लाह ने मार दिए। फरमाते इसलिए कि हाथ मेरे थे और ताकतें मेरे रब करीम की थी। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हिस्से में जनाब तालूत की साहिबजादी भी आई, आधी सल्तनत भी आई। काफी साल हजरत तालूत हयात रहे, फिर उनका विसाल हो गया, तो सारी सल्तनत हजरत दाऊद को मिली, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें नबूवत भी अता फरमाई। ये दुनिया में वाहद पैगंबर हैं जो बैक वक्त नबी भी थे और बादशाह भी थे। और फिर अल्लाह ने फजल फरमाया, इन्होंने बड़ी बड़ी फतूहात की। और फिर हजरत दाऊद के साहिबजादे का नाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, फिर उनके साहिबजादे का नाम हजरत। तो ये हुआ कैसे? ये सारा कुछ अल्लाह तबारक व तआला के फजल से हुआ, उसके करम से हुआ। अब इस वाकया से हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि रब जब फजल फरमाए ना किसी पे भी, तो हमें उस बंदे को देख के राजी होना चाहिए, कोई शिकवा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये समझ लेना चाहिए कि हुकूमतें, माल, दौलत ये सिर्फ सियासतों से नहीं मिलती, ये खुदा के फजल से मिलती है। और ये भी समझ लेना चाहिए कि जो बुजुर्गों के तबरुकात होते हैं उनकी क्या ही बात होती है, करता है जिससे बच्चे वाले के दिलों के अंदर कजी पैदा हो। रिश्ते कराने वाले को कहा जाता है कि हमने कार भी दे दी है, ये भी बता देना रिश्ते वालों। बच्चे की माँ को सोने की बालियां भी डाल दे, तो ये दास्तानें क्यों सुनाते हो? फिर कहते हो लड़कों वाले लालची हो गए। तो ये कहानियां हम करते हैं, झूठ खुद लोगों के सामने हम रखते हैं, और बाद में जब औकात वाज़ी होती है फिर रिश्ते टूटते हैं। रिश्ते झूठ पर कायम हो तो कायम हो जाते हैं, पर कायम रहते नहीं, वो टूट जाते हैं। रिश्ते वही कायम रहते हैं जो रिश्तों के साथ कायम हुआ है, जिनकी बुनियादें खुलूस होती है। झूठ हमेशा इंसान को तबाह करता है। क्या हुस्न है मेरे नबी पाक के फरमान में, क्या खूबसूरती है। हुजूर ने फरमाया अस्सिद्क़ु युनजी वल किज़्बु युहलिक। 2 जुमलों में कायनात की सारी हकीकतें बयान कर दी। हुजूर फरमाने लगे सच बोल, सच तुझे निजात दिला देगा, सच तुझे बचा लेगा। वल किज़्बु युहलिक, झूठ ना बोलना तू हलाक हो जाओ। झूठ ना बोलना, ये महबूब का फर्क है। झूठ तुझे हलाक कर, हर लिहाज से बंदा झूठा तबाह हो। सियासी, समाजी, कारोबार, मईशत, दुनिया, रिश्ते, हर चीज झूठ पे मबनी। कुछ लोगों को बीमारी है झूठ बोलने की, लारा लगाने की। किसी ने कहा यार इतनी जरूरत पड़ गई, कहा कोई मसला ही नहीं, तेरा हल हो जाएगा, भाई तेरे पास नहीं है तो साफ इनकार कर। झूठ बोलकर जीतने से बेहतर है इंसान सच बोल के हार जाए। उसको कहे कि भाई नहीं मेरे पास गुंजाइश नहीं, कल आ जाना, परसों आ जाना, सवेरे आ जाना, क्या जरूरत। इनसे इंसान का वकार मजरू होता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम जिस मुआशरे में तशरीफ लाए ना, उस मुआशरे में बड़े ऐप पाए जाते हैं। बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे, कत्लो गारत थी, सारा को सारा। अबू सुफियान कहते हैं हम सारे जुर्म करते थे, लेकिन अरब के लोग झूठ नहीं बोलते। अरब के लोग, ये जरा गौर करना, इनफरादी बात अर्ज पर फरमाते चोरी, चकारी, जुल्म, बर्बरियत सारा कुछ था, और हम समझते थे कि झूठ बोलना हमारे असम नसब के खिलाफ है, ये हमारी शान मर्दानगी के खिलाफ है। हम क्या करते थे? कमजोर लोग झूठ बोलते, बुज़दिल लोग झूठ बोलते। जो लोग असब नसब वाले होते हैं, किरदारो अमल वाले होते हैं, सरदार होते हैं, जिनका पीछे कोई बैकग्राउंड होता है, वो लोग कभी झूठ है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है। एक सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह बुखल बड़ी बुरी चीज है, क्या मोमिन बखील होता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, कभी कभी मोमिन कंजूसी करता है, हो जाती है, अगरचे नहीं होनी चाहिए। या रसूलल्लाह मोमिन बुज़दिल भी होता है? फरमाया हो जाता है। अर्ज किया यकूनल मोमिनु कज़्ज़ाबन, या रसूलल्लाह मोमिन झूठा भी होता है?
فرمایا قال لا، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے پر مومن جھوٹا ہو سکتا، مومن جھوٹ بول سکتا، جھوٹ نہیں اس کی زبان سے نکلتا، یہ مومن کی شان ہی نہیں۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ ہماری مردانگی کے خلاف ہے، ہمارے تو ملک میں جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ اتنا وہ بڑا قد کر جاتا ہے۔ اس کو ہمارے ملک میں لوگوں نے سیاست نام ہی جھوٹ کا سمجھا۔ ٹی وی پہ بیٹھ کر بہت بڑی جماعت کا بہت بڑا سربراہ کہتا ہے فلانا کام 6 مہینے میں ہو جائے گا، راز ہو گیا آپ کو، چلو جو کوئی گل نہیں، بہت بڑی بات 6 مہینے میں ختم، ٹھیک ہو جائے گا آپ کا مسئلہ۔ 6 مہینے کے بعد جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں سیاسی بیاض تھا، رات گئی تو اتنا ظلم، شرم ہی نہیں آئی۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کچھ صحابہ چلے گئے نا ہجرت کر کے حبشہ کی طرف، تو حبشہ کے نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو بھی بلایا اور پیچھے سے جو قریش لینے گئے انہیں بھی بلایا، بات چیت ہو گئی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کسی سردار سے نہ پوچھوں بات کیا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں تجارت کی غرض سے حبشہ گیا ہوا تھا، نجاشی بادشاہ کے کچھ لوگ آئے اور مجھے لے گئے، کہنے لگے بادشاہ بلاتا ہے، کہتے میں سردار تھا۔ بادشاہ نے جب بلایا تو اس نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں مجھ سے سوال و جواب شروع کیے، تو میں نے وہ رٹی رٹائی گردان جو سارے پڑھا کرتے تھے وہ میں نے پڑھ دی کہ معاذ اللہ جادوگر ہے، ساحر ہے، کاہن ہے، لڑائیاں کرا دی، نیا مذہب لے آئے، معاذ اللہ وہ جو گردان عرب کے لوگوں نے، ابو جہل نے، ابو لہب نے رٹی ہوئی تھی میں نے سنا دی۔ کہتے اس نے ایک سوال پوچھا، اس نے کہا چل ابو سفیان جو تو کہتا ہے ٹھیک ہی کہتا ہوگا معاذ اللہ، لیکن یہ بتا کہ کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی بھی؟ بہت بڑی بات ہے اس کو سمجھنا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک منٹ کے لیے خیال آیا کہ میں جھوٹ بول دوں، کہہ دوں کہ وہ بولتے ہیں معاذ اللہ جھوٹ، لیکن پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ تو قبیلے کا سردار ہے، اور جو مردانگی والے لوگ ہوتے ہیں ان کی زبانوں سے کچے جملے نہیں نکلتے، وہ جھوٹ نہیں بول، جو کسی منصب پر فائز لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ان کی زبان ہر وقت چسکے کے لیے تھوڑا یہاں جھوٹ تھوڑا وہاں جھوٹ نہیں پھینک، وہ لوگ جھوٹے نہیں ہوتے۔ تو سردار ہے، تو چودھری ہے، تو سربراہ ہے، تو اہل ہے، تو منصب والا ہے، جھوٹ بولے گا؟ کہتے ہیں مجھے کہنے لگا سوچ کیا رہے ہو، بتاؤ کبھی جھوٹ بولنا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا، میں نے کہا نہیں میں سردار ہو کے جھوٹ بولوں؟ کہتے ہیں میں فوراً بول پڑا، میں نے کہا وہ رشتے میں میرے بھتیجے لگتے ہیں، میرے سامنے آنکھ کھولی، میرے سامنے بچپن گزرا، میرے سامنے جوانی گزری، میرے سامنے شادی ہوئی، میں نے ان کی زندگی کے بڑے رنگ دیکھے، میں نے انہیں ماں سے بچھڑتے بھی دیکھا، دادا کی گود میں کھیلتے بھی دیکھا، پھر دادا کے جنازے پر بھی دیکھا، میں نے انہیں ہر حال میں دکھ اور سکھ میں دیکھا۔ کہنے لگا نجاشی سارے اختلاف اپنی جگہ پر میں نے اس رسول کو اس وقت بھی دیکھا جب مکے کے لوگ ہتھیلیوں پہ اٹھاتے تھے، اور آج بھی دیکھتا ہوں جب لوگوں نے پتھر اٹھائے ہوئے ہیں، میرا بھتیجا بھی ہے، میرا اپنا بھی ہے، میرا رائے کا شدید اختلاف بھی ہے، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہ میرا بھتیجا دکھ میں ہو یا سکھ میں ہو، وہ آسانی میں ہو یا تکلیف میں ہو، امیر کے پاس بیٹھے یا غریب کے پاس بیٹھے، اس کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا؟ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ کہا ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا؟ کبھی نہیں نکلا ان کی زبان سے جھوٹ۔ تو کہتے اب نجاشی نے فیصلہ سنایا، نجاشی نے بات کی، فیصلہ سنایا تو کمال کر دی۔ کیا بات کی نجاشی نے؟ کہنے لگا ابو سفیان پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ ان کا دین سچا نہیں؟ کہنے لگے جو بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ رب کے معاملے میں کیسے بولے گا؟ جو بندوں کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا ان سے یہ توقع کیسے رکھتے ہو کہ وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولیں گے؟ فرمایا مان کیوں نہیں جاتے کہ اگر وہ بندوں کے حق میں سچے ہیں تو اللہ کے پیغام کے حق میں بھی سچے۔ سچائیاں حسن ہے، سچائی حسن ہے، سچائی ایک خوبصورتی ہے، سچائی تیرا وقار ہے۔ لیکن نا تیرے جملوں کے لوگ قیدی ہو گئے، اور جب ٹٹول کے دیکھا تو اندر سے تو کچھ اور نکل آیا۔ کل تو کچھ کہہ رہا تھا، سویرے اٹھ کے تو کچھ کہہ رہا، تیرے لفظ کچھ ہے، تیرا رویہ کچھ اور ہے۔ زندگی میں یاد رکھنا کسی بڑے کی خوشامد کر کے کبھی اسے محبت نہ ڈالنا۔ جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ،
अपना हुलिया हमने सदाकतों के बादशाहों जैसा बनाया होता है, लेकिन हमारे लफ्जों में झूठ होता, हमारे लबो लहजे के अंदर ये कराहत होती है। हजरत बाजीद बुस्तामी फरमाया करते थे, जो जुबान का सच्चा नहीं होता उसको कभी मार्फत का नूर नसीब नहीं हो। जाके 2000 जुब्बा डाल के बैठ गए। मार्फत का नूर उससे मिलता है जिसकी जुबान पर हक और सच हो। याद रख, सच्चाई इतनी बड़ी दौलत है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला ने एक बड़ी प्यारी हदीस लिखी है। कहते हैं नबी पाक के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया। उसने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने कलमा पढ़ना है पर 4 चीजें हैं जो मुझसे छूटती नहीं और आप उनको हराम कहते हैं। हुजूर आप हुक्म करे क्या करूं? फरमाया, चल तू बोल, वो क्या है? कहने लगा, जी मैं शराब का दिया दिए। माज़अल्लाह। बोलिए अस्तगफिरुल्लाह। सारे बोलिए, मैं शराब का आदी हूँ, मुझसे छूटती नहीं। और फिर कहने लगे, मैं चोरी का भी आदी हूं, जाती ना। और तीसरी बात ये कि मैं माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह जिना का भी आदी। और चौथी मेरे अंदर बीमारी है कि मैं झूठ बहुत बोलता हूँ। ये आदतें छूटती नहीं। मैं इनके होते हुए कलमा कैसे पढ़ूं? आपके दीन में ये शदीद बुरी चीजें और मुझसे छूटती नहीं, तो क्या हुक्म है? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ी हिकमत अता फरमाई है, बड़ा नवाजा है नबी का। हुजूर ने बड़े खूबसूरत जुमले कहे। फरमाया, को सौदा कर ले मेरे साथ। अर्ज की, हुजूर हुक्म हो। फरमाया, चारों में से एक छोड़ दे, कलमा पढ़ ले, सौदा कर ले। कहा, हुजूर हुक्म करे, कौन सी? सहाबा कहते हैं, अब हम घूम रहे थे कि ये क्या बात है, चारों चीजें हराम करती है। हुजूर कहते एक छोड़ दे, मैं एक वादा कर। कहा, या रसूलल्लाह हुक्म करे। तो सहाबा कहते हैं, जब हुजूर ने कहा मैं छोड़ दे, तो हम फिर तज्जिया कर रहे थे कि शराब बड़ी गंदी है, जिना बड़ा गलत है, चोरी किसी के हक पे डाका है, जुल्म है। लेकिन मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या खूबसूरत फरमाया। फरमाया, चल तू झूठ छोड़ दे। क्या छोड़ दे? अल्लाहु अकबर। फरमाया, झूठ छोड़ दे। अर्ज की, बाकी? फरमाया, बाकी अल्लाह फजल करने वाला है, तू झूठ छोड़ दे। अब लोग कहते हैं कि हम हैरान थे कि इतनी गंदी चीजें, शराब भी, जिना भी, चोरी भी, और हुजूर ने सिर्फ झूठ छुड़वाया है। वो सरदार कहता है, मैं घर गया, शराब की बोतल पे हाथ डालने लगा। दिल में ख्याल आया, शराब पी के सहाबा के मजमे में जाऊंगा। तो अगर किसी सहाबी ने पूछा कि तूने शराब पी है, झूठ बोलूंगा तो नबी पाक के वादे का क्या बने, और सच बोलूंगा तो उस महफिल नूर में बैठूंगा कैसे शराब पी के? कहते 2-3 दफा हाथ बढ़ाया पर मजा नहीं आया। मैंने पट ही दीवार के साथ बोतल, मैंने कहा ये तो गई, ये नहीं पीऊंगा आज के बाद। कहते फिर मैं बाहर निकला उस औरत के पास रात गुजारने जहाँ मुंह काला करना था। कहते हैं जब पहुंचा तो उसने पहला सवाल पूछा, कहने लगी, सुना है तू कलमा पढ़ गया है? कहते बस वजूद चकनाचूर हो। ओ मेरे दोस्तों, लोग पूछते तो है ना, तो किसका बेटा? हाँ, ओ संगियो, लोग पूछ लेते हैं तू किस उस्ताद का शागिर्द है। और यारो याद रखो, तेरा हुलिया देख के लोग पूछते हैं तू किस मुर्शद का मुरीद है। याद रख, अपने लिए ना सही, किसी की इज्जत के लिए सही। अपने लिए ना सही, किसी की इज्जत के लिए। तू किसी के लिए ही बदल जा यार, तू किसी का ही ख्याल कर जा। चल किसी और के लिए अपने आप को तब्दील कर जा। अपने लिए ना सही, देख तू किसी और के लिए ही बदल जा। अब तेरी किसी और से भी निस्बत है, लोग किसी और के साथ मंसूब करते हैं, उनका दीवाना हूँ, उनका मजजूब हूँ। क्या ये कम है कि मैं उनसे मंसूब हूँ? कहा उस बीबी ने, कहने लगी, सुना है तू कलमा पढ़ गया है? कहते बिजलियां दौड़ गई। मैंने कहा अगर झूठ बोलूं तो हुजूर के वादे का क्या बने? बाबू ने कहा झूठ नहीं बोला, अगर सच बोलूं तो फिर इसके करीब कैसे जाऊं? कहते वहां से भी लौट आया। अब मेरी जिना की आदत भी गई। अगली शाम हुई तो सामने माल पड़ा था एक आदमी का। वो आदमी का फलताउस पे हाथ डालने लगा तो दिल में ख्याल आया ये सवेरे तफ्तीश भी करेगा। अगर पूछता पूछता मुझ तक आ गया कि तूने तो नहीं चोरी की, तो झूठ तो मैं बोल ही नहीं सकता। हुजूर से वादा किया है और सच बोलूंगा तो मेरी आबरू क्या बचेगी। कहते शाम एक दिन में गया, अगले दिन की शाम हुई तो सिर्फ सच की आदत अपनाई, मेरा जिना भी गया, मेरी चोरी भी गई, मेरी शराब कबाब भी गए। कहते तीसरे जाके दरवाजा रसूल पे बैठा, सहाबा बाकी अपना काम करते रहे, मैं सिर्फ मुस्तफा का चेहरा तकता रहा। मैं बस चेहरा तकता रहा। देर हो गई तो एक सहाबी कहने लगे क्या देख रहे हो? तो मैंने कहा इस रसूल का कमाल देख रहा है, इस मामूम का कमाल देख रहा हूँ। एक झूठ छुड़वाया है तो रब करीम ने मुझे सारे तकवे अता फरमा दी।
यहाँ तो झूठ के पलंदे पलंदे